वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। एम क्यू एम पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इम्कान। एम क्यू एम के तमाम MNAs ने खालिद मकबूल सद्दीकी को इस्तीफे जमा करा दिए हैं। मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज रात खालिद मकबूल सद्दीकी की सदारत में होगा। खालिद मकबूल सद्दीकी अहम ऐलान भी करेंगे। इस अहम तरीन पेशरफ्त पर बात करते अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, इससे पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा था डू और डाई हो सकता है। इस इत्तेहाद का मकसद भी ये था कि यकसूर एक ताकत के साथ बाकायदा तौर पर मरकज को प्रेशर के अंदर लाया जाए, इलेक्शन कमीशन को प्रेशर के अंदर लाया जाए कि किसी तरह ये बल्दियाती इंतखाब ना हो। आप क्या देख रहे हैं? जी सलमान, अगर तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था हल्का बंदियों के हवाले से, वो दूर ना हो सका। उसके बाद में ये देखने में आया कि राब्ता कमेटी के जो मुशावरती इजलास था उसमें अक्सरियत जो शुरा है उन्होंने ये राय दी कि हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया जाए। इसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से तमाम MNAs से जो है वो इस्तीफे तलब कर लिए थे और 2 वज़रा समेत जो तमाम MNAs थे उन्होंने इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करा दिए हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो मुशावरती इजलास है उसके बाद जो है वो आदमी फैसला किया जाएगा और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जो है ये फैसला किया जाएगा। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि आज जो है वो रात ही ये फैसला होगा कि हुकूमत से अलहदा होंगे या नहीं। जी अच्छा, ये ज्यादा इम्कान है कि इलेक्शन का बाइकआउट ना किया जाए, इस्तीफे दिए जाएं या इलेक्शन के अंदर जाया जाए? सलमान, हमारी मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात हुई, उनकी जानिब से इलेक्शन जो बाइकआउट है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, इंतखाबात से नहीं भाग रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। क्योंकि जब वफाकी हुकूमत को ये शिकायत की गई थी तो उसके बाद वफाकी हुकूमत का एक वफ्द जो है वो यहाँ पहुंचा और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम रहे, जिसके बाद से एमक्यूएम के जो है वो कई जो है इजलास हो चुके हैं राब्ता कमेटी के, जिसमें ये बार बार ये दोहराया गया है कि हुकूमत से अलहदगी पर गौर किया जा रहा है। और आज जो है वो जो लाएअमल का जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था उस पर राय ली जा रही है। जो इजलास मुशावरती जारी है उसमें जो अक्सरियत शुरा है उनका यही कहना है कि हुकूमत से अलहदा हुआ जाए, जबकि जब तहफ़्फ़ुज़ात ही दूर नहीं हो रहे तो उसके बाद हुकूमत पर रहने का क्या फायदा है। जी अच्छा सरफराज, ये बताइएगा एमक्यूएम की इस बीच की सूरत हाल में पीपल्स पार्टी क्लियर है? रात को जिस तरह बिलावल साहब CM हाउस गए, इजलास हुआ, फिर शर्जील मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि हम कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगे। जी सलमान, एमक्यूएम के जो सीनियर रहनुमा हैं, कानूनी माहिर हैं फारूक नसीम, उनकी जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें जो है वो कानूनी दाव पेज बताए गए थे कि जिस कानून के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नोटिफिकेशन वापस लिए हैं उसके बाद जो है वो इंतखाबात गैर कानूनी होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन का उसके बाद जो है वो कानूनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद ही आत्मी फैसले का ऐलान किया जाएगा। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इन हल्का बंदियों पर इंतखाबात जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक हल्का बंदी दुरुस्त नहीं होगी, जब तक ये बल्दियाती इंतखाबात मौखर किए जाए। जी सरफराज हमारे साथ ही रहिएगा। एंकर पर्सन फवाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया। फवाद, आपसे ज़्यादा बेहतर कराची की सियासत को कौन जानता है, स्पेशली एमक्यूएम की सियासत को कौन जानता है? एमक्यूएम का स्टांस कितना तगड़ा, कितना पॉजिटिव, कितना स्ट्रांग नजर आ रहा है आपको? देखें जी, एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त ये साबित करना चाहती है कि वो पुरानी एमक्यूएम है जो 22 अगस्त 2016 से पहले थी। यानी कि वही ताकत है, शहर बंद कराने की कुव्वत है, अपनी मर्जी है, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें तो अगर बाइकआउट कर दें तो शायद कोई पोलिंग में ना जाए। वो ये तमाम चीज़ें साबित करना चाह रही है। अब उसको साबित करने के लिए ज़रूरी है कि वो इतना एग्रेशन दिखाए, ऐसे इकदाम दिखाए कि जिससे ये बात दुरुस्त साबित हो कि जो एमक्यूएम इस वक्त कोशिश कर रही है। अब अगर एमक्यूएम वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी देती है तो आप इसको उसी तनाजुर में देखेंगे जब रहमान मलिक हयात थे और वो एमक्यूएम के पास चले जाया करते थे और यही पीपल्स पार्टी थी कि जो उनकी तमाम बातें मान जाया करती थी। तो एक लाडला बच्चा हमेशा ही जानता है कि उसके लाड किस तरीके से उठवाए जाते हैं और अब उनकी कोशिश यही है कि वो एक मर्तबा फिर साबित करेंगे वो वही लाडले बच्चे हैं। अच्छा फवाद, ये तो एक तस्वीर का एक रुख हो गया। उनका जो स्टांस है कि 3.5 करोड़ के कराची को 1.5 करोड़ करके दिखाया जा रहा है या 3.5 करोड़ के कराची को 1.5 करोड़ करके दिखाया जा रहा है, ये स्टांस तो अपनी जगह पे दुरुस्त है ना? ये स्टांस दुरुस्त है, के लिए अदालतें थी, ये कोई ऑर्डिनेंस आज पास नहीं हुआ। ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 था जिसके तहत वसीम अख्तर ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। उसके बाद इसके अंदर तरामीम होती रही, ये कोर्ट्स में गए, कोर्ट्स में कहीं सुनवाई हुई और कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि अगर कोर्ट्स मेरी बात ना माने, इलेक्शन कमीशन मेरी बात ना माने तो मैं विकेट उखाड़ कर चले जाऊँ। इनमें और इमरान खान साहब में फिर फर्क क्या हो? इसको मुकाफात अमल भी कह सकते हैं। इमरान खान साहब ने भी इनका साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने भी साथ नहीं दिया और गारंटर शहबाज शरीफ साहब ने भी साथ नहीं दिया। नहीं, इस वक्त तो वफाकी हुकूमत के लिए ये खतरा है। इस वक्त तो
एम क्यू एम का हुकूमत से अलग हो जाना वफाकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जब ये बाज़गश भी सुनाई दे रही हो कि आरिफ अलवी साहब एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बात हो रही है कि आरिफ अलवी साहब किसी भी वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। नहीं, बाज़गश नहीं है, वो राइट रखते हैं, वो क्यों ना कहें? जब गवर्नर इस तरह कर सकते हैं तो आरिफ अलवी साहब क्यों नहीं कह सकते? देखें जी, ये कह सकते हैं मुराद मेरा यही है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अगर ये महसूस करें कि एमक्यूएम अलग हो गई है तो शायद फौरी तौर पर ये ऐसा मामला हो और उसका नतीजा ये निकल सकता है कि वफाकी हुकूमत खत्म हो सकती है और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा सकता है। और जब खबर सरफराज ये दे रहे हैं कि इस्तीफे जमा करा दिए खालिद मकबूल साहब के सामने, तो अच्छा, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप ये कहें कि इस्तीफा जमा करा दिए, पार्टी क़यादत के पास हमेशा ये राइट होता है कि वो कब अपने जो वज़रा से इस्तीफा ले सके, अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा करे। तो इसमें कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसको आप कहें कि इस बुनियाद पर। अच्छा फवाद, हम मैं जिस एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ मैं वो समझा देता हूँ। कल एक सर्टन सा चश्का दिया गया फारूक सत्तार साहब की मौजूदगी में कि मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी से सिंध में भी अलहदा हो जाए और मरकज़ में भी जाके अलहदा हो जाए, और फिर हाथ मार के कहा गया आपने पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देनी। लेकिन उस जुमले का इतना वजन था कि रात 1 बजे बिलावल साहब सीएम हाउस पहुँच गए थे। देखिए, अभी भी उनको पता है कि ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए इन इंतखाबात को रोका जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानूनी मामलात हैं। ऐसे मौके के ऊपर जब फरूक नसीम साहब उनके साथ मौजूद हो तो एमक्यूएम उन तमाम कानूनी नुकात के हवाले से बखूबी वाकिफ है और वो चाहती है कि हुकूमत सिंध या जो भी इदारे हैं वो उस हवाले से उनके उस हक की, उनके उस कानूनी मामले की जो है वो पूरी पुश्तिबानी करें और उनको मौका देंगे इंतखाबात मुलतवी हों और फिर वो एक पूरी कुव्वत के साथ दोबारा से इंतखाबात के अंदर जा सके। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है विदाउट एस्टेब्लिशमेंट, इसके किसी अंजाम तक पहुंचा जा सकता है? सियासतदानों में ये कैपेसिटी है? देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इस हवाले से तो ये भी राय पाई जाती है कि एमक्यूएम के तीनों धड़ों को मिलाने के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व थी और अब भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इंतखाबात रुक जाए। ये लेकिन एक सिर्फ राय हो सकती है, ये सिर्फ एक अफवाह हो सकती है, क्योंकि इसकी हकीकत जब तक कोई किसी मोतबर जरिए से मालूम ना हो तो हम इसके हवाले से मजीद तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का जो सियासी मामला है उसमें हम कतई नहीं कह सकते कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का रोल किसी मामले के अंदर नहीं होगा। मगर फाद, ये मोतबर जराए तो यही लोग हैं ना कि हमें हमेशा कॉल आ जाती थी, इस बारी कॉल नहीं आई, तो मैं उसी पे गालिब इम्कान कह रहा हूँ कि हमारे सियासी सेटअप में इस वक्त स्पेशली सिंध के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये मामला बगैर किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट के हल हो जाए? देखिए जी, कॉल सबसे ज्यादा तो खुद एमक्यूएम वसूल करती रही है। हर मौके के ऊपर जो है वो एमक्यूएम ने फेटअप का मामला हो, सेनेट इंतखाबात हो या जो भी मामला हो, सबसे ज्यादा कॉल्स और कॉल्स के ऊपर सबसे ज्यादा लब्बैक एमक्यूएम ही कहती रही है। तो ये हम कैसे तस्वर कर सकते हैं कि एमक्यूएम यकदम उन तमाम चीज़ों से डिस्टेंस अख्तियार कर लेगी कि जिसका माजी में वो हिस्सा थी और जिस बुनियाद पर वो फैसले किया करती थी। तो इसकी राय अपनी जगह मौजूद है, इसकी गुंजाइश अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के सेटअप में ऐसी छोटी जमातें ही इस्टेब्लिशमेंट के अलाकार ज़्यादा आसानी से बनती हैं जो अपने महदूद वोट बैंक के साथ, महदूद सीटों के साथ मामलात के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होने की क़ुव्वत रखती हों। तो एमक्यूएम भी उनमें से एक है और शायद एमक्यूएम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बीच में आने में या किसी इस दौरान किसी मामले के ऊपर बातचीत करने से जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सके। अब चंद घंटे का फासला रह गया है और हो सकता है कि एमक्यूएम हुकूमत से अलग हुए बगैर कोई ऐसा रास्ता निकाल ले कि जहाँ पर जो है वो इज्जत सादात भी बाकी रह जाए। अच्छा, कोई ऐसा रास्ते की आपको उम्मीद लग रही है? ये खानज़ादा ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। खानज़ादा साहब, वाकई एमक्यूएम किंग मेकर नज़र आ रही है इस टाइम? वो 7 अफराद में, 7 एमएनएज़ में वो ताकत है जो पूरी हुकूमत में नहीं? देखिए, अगर आप ताकत की बात करते हैं तो यही 7 एमएनए थे जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम थी, कायम हुई थी और कायम रही। फिर जब इन्हीं 7 और इनके साथ और मिलकर जब अलग हुए तो वो हुकूमत खत्म हो गई। अब जो हुकूमत है उसका माजी की हुकूमत से मवाजना ना करें तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बतौर केयर टेकर हुकूमत है, यानी ये जो है वो हुकूमत है भी और हुकूमत नहीं भी है। असल सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम ने जो फैसला किया है ये मैं ये समझता हूँ और सियासी लोगों से जहाँ तक गुफ्तगू हुई है वो भी उनका भी यही ख्याल है, बात का ख्याल मुख्तलिफ है कि एमक्यूएम ने अपने
अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब किए हैं। इस्तीफे फाइल कब कराएंगे ये बंद मुश्किल है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। बहुत शुक्रिया। एज खान ज़ादा हमारे साथ है, आपसे मजीद बात भी करेंगे। फवाद अहमद है, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ है। सरफराज कायम खानी हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। एयाज सादिक कहते हैं कि हतमी तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ, इलेक्शन के लिए तैयार हैं लेकिन वक्त से पहले नहीं कराएंगे। इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। तोशाखाना फॉरेन फंडिंग समेत बेशुमार केसेस में इमरान खान के खिलाफ सबूत हैं। फाइनल बता देंगे, अभी तक कोई डेट तो नहीं मुझे बताई, मगर इंशाल्लाह इसी महीने में जाने की तय हो चुकी है कि इसी महीने मरियम बीवी जा रही है। मैं चूंकि और बहुत सी चीज डिस्कस करता रहा, मैंने एग्जैक्ट डेट का। अच्छा सरदार असेंबली को जो नो कॉन्फ्रेंस वोट का जो आउटकम आया, जो ऑब्वियसली पीटीआई को एक उनकी फतह तो हुई, इस हवाले से क्या आप देखिए, जो इलेक्शन में होता है या इस प्रोसेस में होता है, ये ऊंच नीच आती रहती है और ये कोई परमानेंट नहीं होती। ये इससे ये नहीं डिटर्मिन किया जा सकता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। और मैं उम्मीद भी है और मुझे नज़र भी आता है इंशाल्लाह पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग। फेडरल के इलेक्शन कब होंगे? फेडरल के इलेक्शन तो तब होंगे जब इनकी टर्म पूरी होगी, उससे पहले नहीं होगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से पंजाब असम्बली की तहरीर पर आइनी मारीन से मुशावरत मुकम्मल हुई। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला की असम्बली पर दस्तखत भी कर देंगे। गवर्नर पंजाब को पार्टी की क़यादत ने भी असम्बली तहलील करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून ने असम्बली की तहलील में रुकावट ना बनने का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं वक्त से पहले असम्बली तहलील करना मुश्किल फैसला है। लाहौर सियासत का गढ़ बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास, पंजाब असम्बली की तहलील, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। गवर्नर पंजाब का भी वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म का आसिफ ज़रदारी से भी रब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल पर हम बात कर लेते अपने नुमाइंदे उमर दराज से। जी उमर दराज, इजलास की अंदरूनी कहानी से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बात की जाए यहाँ पे अंदरूनी कहानी की इजलास की, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जब शाम को अपनी रहाइश का मॉडल टाउन पे पहुँचे तो उनकी पार्टी के रहनुमाओं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने भी जो उनसे मुलाकात की और इस हवाले से जो पंजाब के असम्बली की तहलील के हवाले से जो है तवील मुशावरत की गई। और मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील होती है, क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि तहलील जो है वो कर दी जाएगी, तो उसके बाद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के लिए जो है वो जाने का फ़ैसला कर लिया गया। इस हवाले से मुशावरत के बाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ जो है वही फ़ैसला जो मुशावरत में फ़ैसला किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज को जो है इस इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है वो उतारा जाएगा। शुक्रिया आपका उमर दराज। खबर दे, यहाँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से राब्ता हुआ है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल सदीकी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। आम तरीन अपडेट से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। सिंध की सियासत में एक अहम तरीन पेशरफ, जिसका अहम तरीन किरदार सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने बिलाखिर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से राब्ता किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक आगाह किया है। आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल सदीकी को इतला दी है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे से, ताकि मजीद अपडेट भी लेते रहें। इस कॉल का शिद्दत से इंतजार था। एमक्यूएम उसके तमाम धड़ों को जो कल ही एक साथ यकजा हुई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से राब्ता किया है।